हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो रिसेंटली एक इशू हुआ है ना, ये मोनू मनेसर, ये राजस्थान का एक केस है जहां पे मोनू मनेसर को बोला जाता है कि ये गौ रक्षक था। एक्चुअली आप इनका बहुत सारा फेसबुक अकाउंट देखेंगे ना, तो वहां पे इन्होंने बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद उन वहां से भी इनका लिंक रहता था और जो गौ रक्षा का काम ये करता था। ठीक है, अब था क्यों? क्योंकि देखिए अभी इनके ऊपर चार्जेस है कि इन्होंने दो जो मुस्लिम पर्सन है उनका कत्ल कर दिया है, मतलब उनको मार दिया है, ऐसा बोला गया है। लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं रहा, मतलब उसका कुछ एविडेंस नहीं मिला। बट फिर भी इन्होंने राजस्थान जो पुलिस है इन्होंने सस्पेक्ट किया था और उन्हें अभी भी वो जो जेल में ही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये जो भी है, यहाँ पे जो चीज होगा वो तो राजस्थान पुलिस डिसाइड करेगा, या आप मान लीजिए कोर्ट जो है जो हाई कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगा राजस्थान का। अदरवाइज आप मान लीजिए हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा। तो हम लोग आज वहां उस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ये जो इशू हुआ है ना, इसको कैसे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया गया है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले इस इशू को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पहले हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहले ये जो अफरा खान शेरवानी है ना, इनका एक वीडियो है, आप एक बार इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। बेहद कष्ट था जुनैद, खासकर उसके खुद के 6 बच्चे थे और अपने भाई जो कि मानसिक रूप से जो ठीक नहीं है, उस भाई के भी 6 बच्चे, यानी 12 बच्चों का पालन पोषण ये व्यक्ति। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे मैं बहुत सारा चीज नहीं चला सकता क्योंकि वो मुझे वो कॉपीराइट स्ट्राइक कर जाएगा। तो एक्चुअली जो आफा खान शेरवानी जी ने बोला, ये आफा खान शेरवानी आपको नहीं पता, ये महान आदमी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। ये महान आदमी एक्चुअली मैम द वायर में काम करती है। अब वायर क्या काम करती है? वायर पूरा सुबह से रात तक मोदी को गाली, बीजेपी को गाली, हिंदुओं को गाली यही देता है। ठीक है, इनका वो चैनल इसी तरह ही चलता है। और ये जो जॉर्ज सोरोस, पता है आपको, फोर्ड फाउंडेशन और ये जो ओपन फॉर सोसाइटी फाउंडेशन, ये सब होता है ना, जॉर्ज सोरोस का जो फंड, मतलब जहां से वो फंडिंग करता है, वो एकदम वहां से इन लोगों को फंडिंग मिलता है। तो अब क्वेश्चंस यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आप अच्छे से समझिए। फर्स्ट, जो जुनैद जो मारा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का भी देहांत हो, वो कोई भी समुदाय से बिलोंग करता है, उसके लिए हमें समझना है। लेकिन इन्होंने जो बोला कि जो जुनैद, उसके ऊपर उसका जो भाई है वो मेंटली अनस्टेबल है, मतलब खुद का 6 बच्चे हैं और भाई का 6 बच्चे, दोनों का पालन पोषण का जिम्मेदारी था। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने बोला है ना आफा खान शेरवानी, आप मान लीजिए इतना दर्द हो रहा है, आप मान लीजिए उनके, देखिए जुनैद का जो भाई है वो मेंटली अनस्टेबल है। जुनैद उनका देहांत हो गया है अभी, तो उन टोटल 12 बच्चे हो चुका है, जो भाई है और वो अनस्टेबल है। तो आप ये जो मैडम आप जो काम करते हैं सुबह से रात तक, इंडिया को गाली, बीजेपी को गाली, मोदी को गाली देते हैं, तो उसमें से 12 बच्चे में 1-2 बच्चे आप ही पाल लीजिए। इससे तो मतलब वो जो फैमिली है ना, वो तो थोड़ा बच जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये तो नॉर्मल मुद्दा था एक, ठीक है, ये तो आपके ऊपर है। और हमें पता है आप जो अशरफिया मुस्लिम है ना, वो मुस्लिम जो पश्मानंदा मुस्लिम से उसको, उनके ऊपर, उनके तरफ जो एटीट्यूड है ना आप लोगों का, ये सबको पता है। बस वो चीज आपका जो वीडियो में ना, आप वो सही से बोल नहीं पाता है। जैसे हिंदू में होता है ना कि जब आप बहुत पहले, मतलब आप जब हमारा वर्ण प्रथा आया था ना, वहां पे क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जो मतलब जो ऊपर का 3 था ना, 3 वर्ण था, वो शूद्र को बहुत मतलब गलत तरीके से ट्रीट करता है। तो मुस्लिम में भी ना, ये जो अशराफिया मुस्लिम है, जिसमें आफा खान शेरवानी खुद अशराफिया मुस्लिम है, इन लोगों को कभी बोल देंगे ना कि एक पश्मानंदा मुस्लिम को एक गिलास पानी देने के लिए ये लोग नहीं देगा, वो लोग मार के भगा देगा, ये लोग इतना खतरनाक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं, जैसे पहले तो मैंने बोल दिया, तो 1-2 चाइल्ड है, आप खुद अडॉप्ट कर लीजिए, वो तो आपका ही तो फैमिली, मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, तो आप ले लीजिए, और आप तो काम करती है ना सुबह से रात तक। तो उसके बाद आप देख लीजिए
जो प्रॉब्लम है, इन्होंने बोला है कि वो लोग मेंटली अनस्टेबल है। देखिए मेंटली अनस्टेबल होने का क्या मतलब है, ठीक है। मेंटली अनस्टेबल मतलब मान लीजिए कि हो सकता है किसी का मेंटली अनस्टेबल है, तो उनका आप मान लीजिए जब वो 6 बच्चा पैदा कर रहा था तब उन्होंने किसी ने ये चेक नहीं किया कि वो मेंटली अनस्टेबल है। आप मान लीजिए 6 बच्चा पैदा करने के लिए एज्यूमिंग दैट मतलब कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट मतलब 6 साल तो लगा ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब 1 साल में 6 बच्चा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब किसी के घर में किसी कोई भी फैमिली मेंबर उनका जो मेंटली अनस्टेबल है इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, या ये भी हो सकता है कि जानबूझ के ये ध्यान नहीं किया है या आप झूठ बोल रहे हैं। ये दो चीज हो सकता है, इधर किसी ने उसको जानबूझ के नहीं देखा और आप झूठ बोल रहे हैं, ये दो ही चीज हो सकता है। उसके बाद आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई एज ए मुस्लिम वुमन, एक कोई भी वुमन हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, जैन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप एक वुमन जब 6 बच्चे पैदा करता है ना, तो उनका जो बॉडी है वो बॉडी भी ऑलमोस्ट टूट जाता है। मतलब वो लोग जो अब 6 बच्चे सिर्फ पैदा तो करना नहीं होता है ना, उनको मान लीजिए बड़ा करना है, उनका एजुकेशन देखना है, उनका खाने पीने का ध्यान रखना है, घर में और भी बहुत सारा काम है जो आपको करना है। तो आप बोल लीजिए, मान लीजिए 6 बच्चे पैदा करने के बाद आपका जो बॉडी है ना वो एक नॉर्मल लाइफ बॉडी नहीं हो पाता है। आप मान लीजिए बहुत फिजिकली जो काम होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए वो आप नहीं कर पाए तो आप फिजिकली वीक हो जाएंगे। तो आप फिजिकली वीक हो जाने के बाद क्या आप फैमिली को एकदम टाइम दे सकते हैं क्या, ये भी आपने क्या नहीं सोचा है। और इंडिया में बोला जाता है कि देखिए जो मर्द होता है वो बाहर काम करता है, जैसे एंशिएंट टाइम से होता है। तो घर में जितना भी है, मान लीजिए घर में किसी का बच्चा शरारत कर रहा है या घर में जो बच्चा है उसको बहुत अच्छे से इंसान बनाना है, तो वो सब काम वुमेन करता है, मतलब औरत जो घर में माँ करता है या बहन करता है, जैसे वो लोग करते हैं। आप मान लीजिए उनको ही वीक कर देंगे ना, तो आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये टूट जाएगा। या ये चीज आपने कभी भी पश्चिमानंद मुस्लिम से ये पूछा है चीजें, और या क्या आपने ये चीजें उनको समझा है। और एक चीज बोलिए, आप बोल रहे हैं कि टोटल 6 और 6 12 बच्चे थे, तो जुनेद, आप बोल जुनेद ऐसा कौन सा कंपनी चलाता था कि वो 12 जो बच्चे हैं वो पाल सकता है। आपका देखिए, आपका पर्सनल मैटर है, आप 6 बच्चा ले, 12 ले, 18 ले, ये आपके ऊपर है। लेकिन सिर्फ उसको तो बच्चा पैदा करना नहीं होता है ना, कि मान लीजिए उसको उसके एजुकेशन पे भी ध्यान रखना है। आप मान लीजिए वो थोड़ा जब बड़ा हो जाए, उनका हायर एजुकेशन के लिए उसके लिए भी पैसा चाहिए, उनका मैरिज के लिए भी पैसा चाहिए। तो इतना खर्च क्या, मतलब आप सच में ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये उनका सिर्फ मेंटली अनस्टेबल नहीं है। आप भी जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना वो भी एकदम लॉजिकल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। और एक चीज बोलिए, मैं आपसे फिर और एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि देखिए, आप बोल रहे हैं जो मतलब जुनेद के भाई 6 बच्चा कैसे पैदा कर दिया, मतलब आप बोल रहे हैं वो मेंटली अनस्टेबल है। देखिए मेंटली अनस्टेबल होने का आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ा है ना नीट में, जो क्लास 11 का देखिएगा लास्ट एकदम चैप्टर है, जस्ट वो जो ग्लैंड से पहले देखिएगा न्यूरॉन्स बोल के एक चैप्टर है, वहां पे आप देखिए जो मेंटल कंडीशन होता है ना, मतलब हमारा दिमाग एक्चुअली बॉडी का हर कुछ फंक्शन वो सही से कैप्चर करता है। फॉर मतलब मेरा बोलने का मतलब वही है, मान लीजिए मुझे यहाँ से कहीं और जगह जाना है, तो उसके लिए मेरा ब्रेन में वो जो सिग्नल है उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। और मान लीजिए मुझे भूख लगा है, ये चीज भी मुझे ब्रेन ही प्रोसेस करके देगा। तो आप बोल रहे हैं जो लोग 6 बच्चा पैदा कर सकता है उसका दिमाग खराब है, मतलब कि बॉडी का पूरा ऑर्गन खराब ही है, ठीक है, लेकिन बॉडी का सिर्फ एक ही ऑर्गन सही है। ये भी ना मतलब कुछ हजम नहीं हुआ, ठीक है। और एक चीज बोल लीजिए, मान लीजिए मेरा 6 बच्चा है, ठीक है, तो आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि देखिए 6 बच्चा है तो 6 बच्चे के लिए जो मतलब मान लीजिए जो हमारा जो बाहर का जो लोकेलिटी है, अब इंडिया में हो या कहीं और पे हो, या मान लीजिए यूएसए में हो, कहीं पे भी हो, आपका घर वो आपका ही घर है। आपका घर में मान लीजिए कोई कम्युनिटी हो सकता है कि आपके पास में जो रहता है वो आपका ही कम्युनिटी है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि आप और वो दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है। आपको ये तो पहले सोचना चाहिए कि देखिए अब मेरा बाई चांस कुछ हो जाता है तो मेरा जो फैमिली है वो टूट जाएगा।
ये सब चीजों के उनको नहीं समझ में आता था क्या। उसके बाद ये देख लीजिए, आप बोल रहे हैं कि इंडिया में जो गरीब, आपने एक जो आपका जो इंटरव्यू था आप पूरा वहां पे देखेंगे तो आप बोल रहे थे कि ये लोग गरीब था। अब इंडिया में आप एक चीज बोलेंगे, ये एक रिपोर्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि देखिए इंडिया में ना जो गरीब है वो आज भी दिन में 160 रुपए कमाता है। तो आप सच में एक बोलिए, एक चीज अच्छे से सोच के बोलिए, मतलब जुनेद, मान लीजिए जुनेद का जो भी भाई है, जुनेद का भाई और मान लीजिए जुनेद का वाइफ, जुनेद का भाई का वाइफ, ठीक है, मतलब जुनेद का भाई और उनका वाइफ, तो 2 + 6 8 आदमी क्या 160 रुपए में चलता है क्या उनका जिंदगी? ये पॉसिबल है? आप सोच के ये सब चीजें बोलिए। और अदरवाइज आप एक ही चीज कर रहे हैं। तो देखिए जितना मैंने यहाँ पे 5-6 पॉइंट आपको बोला है, ये 5-6 पॉइंट को आप सही से एनालाइज करेंगे ना, उसको उससे क्लियर पता चल जाता है कि आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव वही है, लोगों को गुमराह करना। और ये जो इंडिया में आपका जो है ना कम्युनल हार्मोनी, ये इससे आपको मतलब आप इसको सही नहीं कर पाते हैं। और ये जो मैंने 5-6 पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले बोला, मुझे लगता नहीं कि आप इसको आंसर कर पाएंगे। वो आंसर देंगे भी तो एक कुछ गलत आंसर देंगे जिसका कुछ लॉजिक नहीं रहा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये जो आपका अपर अशरफिया है, वो क्वेश्चन सिमिलरली रहेगा कि आपके घर में मान लीजिए पश्चिमानंद मुस्लिम जा रहा है, तो क्या आप उन्हें सच में घर में बैठने की जगह देंगे या नहीं देंगे? इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।